Hello and welcome to a special episode of Champ Speak, wherein we are going to feature one of India's leading women carom players, hailing from a little known village of Chanpatia in North Bihar. She's taken the carom world by storm. She was the combined Swiss League champion at the 2018 World Cup in South Korea. She's been national champion twice over, 4 times consecutive Federation Cup winner, once won the ICF Cup, and all in all, she's been an inspiration to a lot of youngsters who want to make a name in carom. It's time to welcome Kajal Kumari. Hello Kajal, कैसे हो? Hello, sir. How are you doing? अच्छे हैं, आप कैसे? बहुत अच्छे. चलो अब आपके जर्नी के बारे में थोड़ा हम सुनना चाहेंगे. Yes. ये सफ़र कैसा रहा? किसने आपको एनकरेज किया? कौन था आपका रोल मॉडल? उसके बारे में ज़रा बताइए. चनपटिया में 2014 में रश्मि कुमारी वहाँ पे हमारे इधर टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मेरे पापा अध्यक्ष थे कैरम के. तो वो उस वक्त की वर्ल्ड चैम्पियन थे, तो उनको वहाँ पे बुलाया गया था खेलने के लिए. और जब वो वहाँ पे आए, वो खेली वहाँ पे, और उनके साथ जब उनको खेलते हुए देखें, और जब वहाँ पे जब लास्ट दिन बहुत प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो उनको बहुत सारा प्राइज़ मिल रहा था. तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि मतलब उससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था, और वो पहली बार था कि कोई बहुत बड़ा इवेंट चनपटिया में हो रहा था. और वर्ल्ड चैम्पियन 2014 में रश्मि कुमारी थी और वो वहाँ पे आई थी. तो उनको देख के, और वो सबसे ज़्यादा आकर्षित वो था कि उनको प्राइज़ मिल रहा था बहुत ज़्यादा. सब लोग वहाँ पे चनपटिया के जो भी गांव वाले थे, दुकान वाले थे, सब लोग उनको प्राइज़ दे रहे थे. और ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर हम भी खेलेंगे तो प्राइज़ मिलेगा, और वो सब चीज़ चाहिए था हमको भी, जो प्राइज़ मिल रहा था उनको. तो उनको देखने के बाद ही कैरम शुरू किए. इंटरेस्टिंग सफ़र था आपका, जो उसके लिए ज़रूरत है कि घर पे भी काफ़ी सपोर्ट की. तो घर पे पापा ने, मम्मा ने, किसने आपको इतना इनकरेज किया कि आप ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पोर्ट्स में करियर बनाना इजी नहीं है, तो घर पे कैसा रहा आपके लिए इनकरेजमेंट? कैरम खेलने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली का रहा है. मेरे पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई और एक बड़ी बहन, ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे जब कैरम खेलना हम शुरू किए. मेरे दादाजी का सपोर्ट नहीं था, वो मना करते थे, क्योंकि चनपटिया छोटा गांव, तब ज़्यादा लोग लड़कियों को बस स्कूल भेजते थे, और खेलने के लिए वहाँ पे ज़्यादा कोई साधन भी नहीं था, और लड़कियाँ खेलने के लिए जाती भी नहीं थी. तो मेरे दादाजी उसको मना करते थे कि लड़की है, नहीं जाएगी, नहीं खेलेगी. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा किए, और जब कभी भी मैच होता था वो मेरे साथ जाते थे. वो बिहार टीम के मैनेजर बन के जाते थे, और मेरा साथ मुंबई, जब मेरा इंडियन ऑयल में जॉब नहीं लग गया, तब तक वो मेरे साथ हर वक्त जब भी मैच होता था वो आते थे. और मेरे साथ वो जब से हम कैरम शुरू किए हैं और मुंबई तक वो मेरे साथ रहे, और मुंबई का सपना भी वही दिखाएं. अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे हैं, और ये सब इंडियन ऑयल की वजह से है, उसमें जॉब लगने की वजह से है. काजल, अभी आपने मुंबई में आने का बारे में बताया कि कैसे स्वप्न नगरी है, लेकिन जो कैरम के हिसाब से है, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिला होगा यहाँ पे आने से, टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल. तो वो कैसा रहा? मतलब जब नए एक माहौल में यहाँ आए तो कैसा था? आप तो थोड़े नर्वस रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपने काफ़ी टाइटल्स जीता, उसके बारे में बताइए. वहाँ से चनपटिया में भी प्रैक्टिस का मतलब कुछ दिनों पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि चनपटिया में जो प्रैक्टिस हो रहा था वो अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे घर के बगल में ही कैरम का, मेरे घर में ही था कैरम, और वो पापा का सब सेट किया हुआ था. तब तो लाइट भी नहीं था, और पापा के पास खुद का जनरेटर था, तो वही चला के, और हम लोग सब लोग प्रैक्टिस करते थे. हम लोग कुल
मतलब 30-35 लड़की लोग थे और कुछ लड़के भी खेलते थे, सब छोटे छोटे थे हम लोग। हम 2015 का बात कर रहे हैं। तब वहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तब दूसरे को देख के ऐसा लगता था कि नहीं वो हमसे ज़्यादा खेल रहा है तो हमको खेलना चाहिए। और जैसा सर आप पूछ रहे थे कि यहाँ का प्रैक्टिस, तो यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस के लिए कोई भी ऐसा दिखता नहीं है जो देख के प्रैक्टिस वो ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि हमसे कोई आगे नहीं निकल जाए। वो मतलब मेरे घर के बगल में ही था। वहाँ पे अगर मेरे घर से दूर रहता था तो ऐसा मतलब मुंबई जैसा ही रहता था, लेकिन मेरे घर के बगल में था। वो आवाज़ भी सुनाई देता था कि अगर कोई आया है कैरम खेलने के लिए तो वो आवाज़ भी सुनाई देता था कि कोई आया है और हम घर पे हैं, तो वो नहीं चलता था, मतलब तुरंत जाते थे खेलने के लिए। और इसकी वजह से मेरा वहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाता था, मतलब 9 घंटा 10 घंटा और खेलते थे। और फिर ऐसा लगता नहीं था कि अभी और खेलना है, ऐसा करके तब लगता था। और यहाँ के प्रैक्टिस में है कि वो सब चीज़ नहीं है, यहाँ बिल्कुल ही अलग हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कोई है भी नहीं। मोहम्मद गुफरान है प्रैक्टिस के लिए, वो हमारे इधर रहते हैं, तो वो हैं। और एक संजय भंडारी हैं, तो वो आते हैं खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस हो पाता है। तो ये जो वहाँ से खेल के यहाँ आने के बाद यहाँ स्टेट का मैच, यहाँ बहुत खेलने का अपॉर्चुनिटी है। सब स्टेट से मिला के अगर देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ आने के लिए तैयार भी हुए। और बहुत लोग हमको बोले भी कि नहीं यहाँ आना बेटर रहेगा। शुरू में तो ऐसा लगा कि मतलब नहीं अच्छा रहेगा, कैसे अकेले रहेंगे या फिर मेरे दोस्त वो सब लोग छूट जाएंगे। अभी भी मतलब कुछ दिनों पहले तक ऐसा लगता था, लेकिन अभी प्रैक्टिस का तरीका चेंज किए और तब अभी सब ठीक है। और यहाँ का जो टूर्नामेंट है वो काफ़ी है, और प्रैक्टिस यहाँ टूर्नामेंट का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि चनपटिया में नहीं था। और यहाँ पे स्टेट लेवल का, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि चनपटिया में नहीं था। कुछ चीज़ें थी चनपटिया में जो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा था, और यहाँ मुंबई में सीखने के लिए अच्छा है। वहाँ पे प्रैक्टिस 8 घंटा हो जाता था, 10 घंटा हो जाता था, लेकिन वहाँ कुछ सीख नहीं पाते थे। वही चीज़ 8 घंटा 10 घंटा करते थे, लेकिन यहाँ आने से ये अच्छा हुआ कि यहाँ सीखने के लिए मिल रहा है। काजल, चनपटिया से मुंबई नहीं, आप तो फिर दुनिया में घूमने लगे और टाइटल्स जीतने लगे, उसके बारे में जरा बताइए, बहुत ही इंस्पायरिंग है। मेरा सबसे अच्छा टूर्नामेंट 2018 का रहा है, जो कि स्विस लीग था, वर्ल्ड कप था, 5th कैरम वर्ल्ड कप था, जो कोरिया में हुआ था। और वो स्विस लीग ऐसा होता है जिसमें मेन और वुमेन दोनों खेलते हैं, मतलब टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं सब लोग एक साथ खेलते हैं। और उसका सिस्टम भी अलग होता है कि 45 मिनट्स 25 पॉइंट्स, ऐसा बस एक ही सेट का होता है। और बाकी सब टूर्नामेंट अलग होता है, वो 3 सेट का होता है, जो 2 सेट जीता वो जीता। लेकिन इसका पैटर्न अलग था, ये 45 मिनट्स का था, तो ये मेन और वुमेन दोनों का था। और जब वो मैच जो हुआ था वो मेरा एक भी लेडीज़ के साथ नहीं हुआ था, जबकि लेडीज़ के साथ भी हो सकता था, लेकिन एक भी लेडीज़ के साथ नहीं हुआ था, और सब मेंस के साथ हुआ था। टोटल 7 राउंड हुआ था, और 7 मेंस के साथ हुआ था। और पहला ही राउंड हमको ऐसा लग रहा था कि हम हार रहे हैं। फर्स्ट बोल टाइम, मतलब वो वैसा पैटर्न हम पहली बार खेले थे, और ऐसा लग रहा था कि टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है। पॉइंट्स में वो जो सामने वाले प्लेयर थे वो बांग्लादेश के थे, उनका पॉइंट्स ज़्यादा हो रहा था। और वो बाद में हमसे आके ये भी बोले कि तुम तो मेरे से फर्स्ट राउंड में ही हार रही थी। जब हम जीत गए तो वो बाद में आके हमको ऐसा बोले, और सच में हम फर्स्ट राउंड में ही हार रहे थे। लेकिन फिर वो अच्छे से वो बोर्ड को देखे, और जो भी बोर्ड का जजमेंट था वो लिए, और उसके बाद वो फर्स्ट राउंड जीते। और धीरे धीरे करते करते
5th 6th राउंड सब। और इसमें ऐसा होता है कि जो भी जीतता है उसका जीतने वाले के साथ होता है और जो हारता है उसका हारने वाले के साथ होता है। तो मेरा जो टफ मतलब उसके बाद जो भी राउंड था सब टफ था, लेकिन जो नाम वाले जो अच्छा खेलते हैं, जिनसे सब लोग डरते हैं या फिर जिनका नाम होता है, वो लास्ट के 3 मैच वैसे वाले था। एक तो करंट वर्ल्ड चैम्पियन थे प्रशांत मोरे, उनका मेरे साथ फाइनल राउंड में हुआ था और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। उसमें मेरा पॉइंट्स मतलब 2 बोर्ड में वो पॉइंट बना लिए, 25 पॉइंट का होता है, 2 बोर्ड में वो 14 पॉइंट बना लिए और मेरा 0 था और टाइम भी जा रहा था। बोर्ड बस 6 बोर्ड बाकी था और टाइम सबसे ज़्यादा तो इसमें मतलब अगर कोई आगे है तो टाइम भी फिर खेल के गल आता है कि मतलब एक बोर्ड को बहुत ज़्यादा देर में करे ताकि बाद का बोर्ड उसको मतलब मिले तो कम का मिले। तो उसमें 14 पॉइंट होने के बाद सब लोग वैसे मेरे सपोर्ट से ज़्यादातर सब लोग थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि कोई लेडीज़ स्विस लीग में आगे आ रही थी और जीत रही थी, तो ज़्यादातर सपोर्ट पब्लिक का सपोर्ट मेरी तरफ से था और शायद इसलिए भी हम वो जीते क्योंकि सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो वो बहुत ही अच्छा मैच था। और उसके पहले का राउंड रियाज अकबर अली से हुआ था, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर हैं। उनके साथ तो ऐसा हुआ था कि वो मेरे साथ स्लैम भी मारे। मेरा पॉइंट्स था 16 और फिर वो गुस्से में आ गए, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि मेरा ब्रेक आए और वो स्लैम मारने के बाद 25 नहीं हुआ, ऐसा नहीं तो वो गेम ख़त्म होता था। पहले का पॉइंट से ठीक था, तो उसके बाद मेरा ब्रेक आया और हम 6 पॉइंट का लिए, तो मेरा ब्रेक 22 हो गया और उनका 23। फिर लास्ट, और वो मैच 8 बोर्ड का होता है, जल्दी ख़त्म हुआ, गुस्से में ख़त्म हुआ जल्दी, और वो 22-23 स्कोर था। फिर उनका ब्रेक आया और हमको ऐसा लग रहा था कि उनका ब्रेक है, वो गुस्से में वापस से मारेंगे और स्लैब मारेंगे, लेकिन उसमें मतलब प्रेशर हो गया था कि 22 और 23 है, 3 पॉइंट हमको चाहिए, 2 पॉइंट उनको चाहिए, तो उसमें प्रेशर की वजह से वो बोर्ड हम जीते 3 पॉइंट से, और वो वैसा हुआ था। जो फेडरेशन कप है वो तो मतलब काजल आपने आपका ही बना दिया, आपने 4 कॉन्जिक्यूटिव टाइटल्स जीते, तो वो जो आपका विनिंग स्प्री है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला जो फेडरेशन कप था सर, वो बनारस में हुआ था और वो हम हारते हारते मतलब जो मैच हम हारते हारते रहते हैं ना, वही मैच हम आगे आके जीतते हैं। और मतलब मेरा जिससे भी मैच हो रहा था उससे थर्ड सेट जा रहा था, मतलब एक मैच वो जीत रहा था, दूसरा हम जीत रहे थे और तीसरा भी हम जीत रहे थे, मतलब ऐसे हो रहा था। और उसमें मेरा फाइनल मैच संगीता चंदोलकर से हुआ था। वो यहाँ महाराष्ट्र की प्लेयर हैं, आरबीआई की। वो सेमीफाइनल में रश्मि कुमारी को बीट की थी और रश्मि कुमारी से मेरा मैच मतलब किसी भी जो भी फेडरेशन कप हुआ है उसमें शायद किसी मैच में मेरा रश्मि कुमारी से हुआ होगा, क्योंकि वो पहले ही किसी प्लेयर से बाहर हो जाती थी, तो मेरे लिए अच्छा हो जाता था, चलो रश्मि कुमारी से नहीं हुआ। और उसमें मेरा संगीता चंदोलकर से हुआ था, वो काफ़ी टफ हुआ था मैच, थर्ड सेट गया था और वो हम जीते थे। और फिर बाद में ये लगातार 4 इसलिए हो गया क्योंकि एक ही साल में 2 फेडरेशन कप एक बार हुआ था, मतलब पिछला नहीं होने, लेट से होने की वजह से, इसलिए। तो उसके बाद में रायपुर में हुआ था, उसके बाद मुंबई में हुआ था, जो कि लास्ट जो चौथा जीते थे वो मुंबई में हुआ था, और वो अभी हुआ था 2018 या 18 में ही हुआ था, 2018 में। और ये मेरे लिए काफ़ी टफ था इसलिए क्योंकि मेरा रैंक नहीं था इंडियन टीम में, तो हमको ये किसी भी हालत में जीतना ही था, क्योंकि इंडियन टीम में अगर आना है तो पॉइंट्स चाहिए, और इंडियन टीम में आने के लिए 2 मैचेस होते हैं, उसमें पॉइंट्स अगर 1 to 4 में है तो फिर उसको इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो जो मेरा नेशनल टूर्नामेंट हुआ था उसमें
मेरा रैंक 7 था, तो उसमें 4 पॉइंट्स मिला था। और आगे आने के लिए हमको 16 पॉइंट्स या 12 पॉइंट, 4 में आने के लिए इतने पॉइंट्स चाहिए थे। यहाँ जो मुंबई में मैच हुआ उसमें हमको कैसे भी करके वो जीतना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं जीतते थे तो इंडियन टीम में नहीं आ पाते थे। और इंडियन टीम में आना और इंडिया के लिए खेलना बहुत ही प्राउड का बात है। यहाँ पे जो 2018 में मैच हुआ मुंबई में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए जो हम साउथ कोरिया जा रहे थे खेलने के लिए, जिसमें मेरा स्विस लीग का ट्रॉफी आया, इसमें सिलेक्शन की वजह से ही आया। और इधर चैम्पियन बनने से पॉइंट्स मिला, और वो पिछले नेशनल के पॉइंट्स को जोड़ के मेरा सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ और हम स्विस लीग के लिए खेलने के लिए गए। काजल, अभी नेशनल इंटरनेशनल टाइटल्स हुए, नेशनल लेवल पे जो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के जो टूर्नामेंट्स होते हैं कोई नेशनल से कम नहीं होता। जैसे इंडियन ऑयल में आप है, परिमला देवी है, जयश्री है, आकांक्षा कदम है, मेंस में योगेश परदेसी है, श्रीनिवास है, ओएनजीसी में जैसे रश्मि कुमारी है, तो ये टूर्नामेंट्स भी बहुत कॉम्पिटिटिव होता होगा ना? सबसे ज़्यादा टफ टूर्नामेंट तो पीएसपीबी का लगता है, क्योंकि पीएसपीबी में ही सिलेक्शन के बाद हम नेशनल खेलते हैं या फेडरेशन कप खेलते हैं। और पीएसपीबी में इतने प्लेयर हैं, मतलब टॉप 1 to 6 का सिलेक्शन होता है पीएसपीबी से। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, स्कॉलरशिप वाले भी प्लेयर हैं और रिक्रूटेड भी प्लेयर हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ टूर्नामेंट मेरे लिए ये पीएसपीबी का ही टूर्नामेंट है, क्योंकि इसके बाद ही नेशनल में जाएंगे या फेडरेशन कप में जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा टफ टूर्नामेंट पीएसपीबी का है, और इसमें सिलेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 6 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे और प्लेयर हैं, और टॉप 6 में आना बहुत टफ है। देखो, कैरम में काजल वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ फर्क होता है। जैसे 2018 वर्ल्ड कप के बारे में आपने बताया, 2022 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, 2022 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मलेशिया में हुआ था, वो टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इसमें मेरा गेम एक बार, मतलब जैसे कि आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, लाइव वीडियोस, या फिर जो भी हम खेलते हैं, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब है, तो उसमें देख के हम अपने गेम को चेंज भी कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। तो उससे देख के हम इस टूर्नामेंट के पहले उस मैच को देखें, और ऐसा लगा कि इतने दिनों से हम खेल रहे हैं, और मतलब ऐसा लग रहा था कि हम डर के खेल रहे हैं। उस वीडियो में ऐसा दिखा हमको, जो कि बाकी सब लोगों को भी दिखता होगा। तो फिर और मेरा मैच 1 महीने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला था मलेशिया में। यहाँ किसी टूर्नामेंट में हम अपना गेम देखें, तो ऐसा लगा कि हमको अपना गेम चेंज करना चाहिए, और उस वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले हम अपना गेम चेंज कर दिए, ग्रिप ही चेंज कर दिए। क्योंकि पहले के वीडियो में, और फिर और भी जितने भी मेरे पहले के टूर्नामेंट के वीडियोस थे, वो देख के ऐसा लग रहा था कि हम मतलब अभी अभी खेलना शुरू किए हैं। तो वो देख के अच्छा नहीं लग रहा था खुद को भी कि क्या खेल रहे हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद हम अपना गेम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चेंज कर दिए। और जो बाहर में टूर्नामेंट होते हैं वो पोटैटो स्टार्च पे होते हैं, वो बोरिक एसिड पे नहीं होते हैं। तो वो जो पोटैटो स्टार्च का बोर्ड और उस पे खेलना, वो का जो बोरिक एसिड पे खेलते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है, बहुत फास्ट होता है। उसमें ग्रिप कैसा होगा ये बिना सोचे हम ग्रिप चेंज कर दिए, और मेरा कॉन्फिडेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिल्कुल ही ख़राब था। बहुत ही मतलब वहाँ जाके हम रो रहे थे कि मेरा गेम अच्छा नहीं हो रहा है, हम कैसे खेलेंगे आगे। सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा खेल रही हो, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, और ये सब शायद ग्रिप की वजह से हुआ था, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और पापा को वहाँ से कॉल करके, मम्मी को कॉल करके, क्योंकि
उम्मीद रहता है सब जो भी बाहर खेलने जा रहे हैं तो उनको कॉल करके रो रहे थे ताकि वो लोग हमको बोले कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो इसलिए उनको कॉल करके उनके पास रो रहे थे। और जो मेरा उस वक्त हालात था वो सबसे बुरा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था और हम उस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचे। क्योंकि जो भी मतलब मुंबई में सीखें खेलें, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जो टेक्निक होता है बोर्ड पे खेलने का उसकी वजह से हम शायद बच गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था, कोई कॉइन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे। और टेक्निक और प्रैक्टिस की वजह से वो टूर्नामेंट में हम फाइनल में गए। रश्मि कुमारी से हारे वो मैच, पर वो टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था और वहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। काजल, आपसे बात करके इतना सब जान के बहुत खुशी हुई। मुझे आशा है कि जो देख रहे हैं उन्हें भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिला होगा आपके स्टोरी से। थैंक यू वेरी मच काजल, and all the very best for the future. Thank you. Well, I hope you enjoyed that chat we had with Carrom champion Kajal Kumari. That's all we have for you in this edition of Champ Speak. But Champ Speak will continue to feature India and Indian Oil's international sports person in the editions to follow. Until then, this is the host S. Kishore bidding goodbye.